चिनाब नदी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ में फंसे 37 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। अखनूर के फाटू कोतली से चिनाब नदी में आया सैलाब एयरलिफ्ट करके महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। एयरफोर्स के जरिए किया गया एयरलिफ्ट। लाइव ऑपरेशन यहाँ इंशाअल्लाह हम 40 से बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, चिनाब नदी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ में फंसे 37 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। अखनूर के फाटू कोतली से चिनाब नदी में आया सैलाब एयरलिफ्ट करके महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। एयरफोर्स के जरिए किया गया एयरलिफ्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते तवी, चिनाब और उससे जुड़े नालों में वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इस हालात को देखते हुए जम्मू पुलिस जिले के हसास इलाकों में राहत और बचाव मुहिम चलाई जा रही है। हमारी टीमें जमीन पर मौजूद है। अखनूर, खोर, फलियान, मंडल, बेली चराना, आरएसपुरा, मिरन साहिब और आसपास के इलाकों में पुलिस फोर्स दिन रात जुटी हुई है ताकि फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सके और उन्हें फौरन मदद दी जा सके। जम्मू पुलिस नदी किनारे और निचले इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि कोई अनहोनी रोकी जा सके। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से जम्मू के स्कूलों में 5 सितंबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर जम्मू स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर ने एक ऑर्डर जारी किया है। एक बार आपको फिर बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से जम्मू के स्कूलों में 5 सितंबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर जम्मू स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर ने एक ऑर्डर जारी किया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, चिनाब नदी के बीच फंसे जो लोग हैं उन 37 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? और अभी अगर हम बात करें मौसम की, तो क्या कुछ मौसम की सूरत हाल वहां पे जम्मू में देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में जम्मू में तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है। हालांकि आसमान में बादलों का जमावड़ा बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अगर हम चनाब की बात करें, चनाब ओवर फ्लडेड होकर बह रहा है, जिस कारण कई निचले इलाकों में पड़गवाल और गढ़खाल के वहां पर पानी भर गया और कई गाँव जो है वो पानी की जद में आ गए। ऐसे में कई सारे लोग जब फंसे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें वहां पहुंची, लोगों को निकालना मुश्किल नहीं हुआ, जिसके बाद एक इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई और एक बड़ा चॉपर जो है वो उतारा गया, जिसके मदद से जो है कई सारे लोगों को वहां से रेस्क्यू करके सेफ लोकेशन पर लाया गया। आपको बताऊं कि लगातार सलाल डैम के गेट खोले जाने से जो जल स्तर है तभी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसके अलावा कई निचले इलाकों में है पानी भर गया है। ऐसे में जहां तभी भी उफन रही है, लेकिन चनाब जो है वो कुछ ज्यादा ही रौद्र रूप दिखा रहा है और कई सारे इलाकों को उसने अपनी आगोश में लिया है, जिसके कारण लोग फंस गए और एयरफोर्स के द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया। ओवरऑल हर एक जगह जो है प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वो पूरी नजर बनाए रखे। अगर कहीं से भी कोई उनको एसओएस कॉल आती है तो तुरंत वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। ओवरऑल जो प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कई सारी जानें बचाई जा सकती हैं। ख्वाहिश, अगर हम बात करें तो एयरफोर्स के जरिए जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो कौन सी एजेंसी इसमें सामने आई है मदद के लिए? देखिए, इसमें आपको बताऊं कि जम्मू पुलिस की टीम में जो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर था, एसडीएम लोकल उनके पास उनकी टीम थी। साथ ही साथ जब पूरा उन्होंने देखा कि लोगों को निकालना पॉसिबल नहीं है, देन एयरफोर्स की मदद ली गई और एयरफोर्स ने तुरंत जो है एक बड़ा वहां पर चौकट भेजा, जरिए जो है लोगों को बाहर निकाला गया। ओवरऑल कोशिशें यही रही
कि लोगों की जान बचाई जा सके, और उसमें एयरफोर्स ने एक अहम रोल भी अदा किया। और ये भी जानना चाहेंगे ख्वाहिश कि अखनूर के जो फातू कोटली में जो चिनाब नदी में आया है वहां पे सैलाब, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? ये सैलाब जो है वहां पे कैसे आया है इस इलाके में? देखिए जी, आपको बताऊं कि जो फतू कोटली इलाका है ये चिनाब के साथ लगते हुए इलाका है, खाल का वहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सटा हुआ इलाका है। और एक लेवल के बाद जब चिनाब उफन जाता है तो फिर वो खेतों की तरफ या प्लेन की तरफ या निचले इलाकों की तरफ जो है पानी एंटर कर जाता है। ऐसे में ये फतू कोटली वही इलाका है और गढ़खाल का भी निचला इलाका है जहाँ पर पानी भर गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने जो है वो संपर्क किया प्रशासन से, मोबाइल के जरिए उन्होंने वीडियोस भेजी, जिसके बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर मदद भेजी और चॉपर के जरिए लोगों को बाहर निकाला। जी। और अगर हम ख्वाहिश बात करें तो जो ये लगातार हो रही बारिश है, इसके चलते जम्मू पुलिस ने किन किन इलाकों में अपना राहत और बचाव का जो मुहिम है वो चलाई है, अपना ऑपरेशन चालू किया है, ये जानना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, जहां जहां बड़े दरिया बहते हैं, नाले बहते हैं, पुलिस हर जगह जो अनाउंसमेंट कर रही है, दिन हो रात हो, जैसे ही पीछे से अलर्ट जारी होता है तो पुलिस के जो जवान है वो जो अनाउंसमेंट है वो करना शुरू कर देते हैं, साथ में पेट्रोलिंग करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बड़े दरिया चाहे वो चनाब हो, रावी हो, उच्च हो, बसंतर हो, तवी हो, ये तमाम जो है इस समय भारी बरसात के कारण एकदम से पानी बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे इस समय रिवर फ्रंट मौजूद हो और तभी का जल स्तर काफी आप कह सकते हैं कि ज्यादा इस समय बहता हुआ नजर भी आ रहा है। तो अगर पहाड़ों में फिर बरसात हो तो लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अभी के समय में चनाब ज्यादा चिंता उसने बनाई हुई है, जिस कारण कई सारे निचले लो लाइन एरिया में लोग फंस गए थे। मोरओवर उनको बाहर निकाल लिया गया और कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन निचले इलाकों में भी चनाब का पानी जो एंटर किया हुआ है, ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी डूबी है, लोगों के घर भी डूबे। और अगर हम बात करें ख्वाहिश, तो जम्मू पुलिस की जो टीमें हैं वो जमीन पर किस किस जगह पे मौजूद है? देखिए, ऑल ओवर जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर टीमें मौजूद हैं, जितने भी पुलिस थानों की जुरिडिक्शन आती है जो कि फ्लडेड आप कह सकते हैं कि एरियाज हैं या फिर जहाँ पर निचले इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस पूरी नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ कई सारे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो पुलिस को सबसे पहले लोग को इत्तला करते हैं, देन उसके बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जहां जरूरत पड़ती है वो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले एसडीआरएफ को भेजा जाता है। लेकिन अगर चीजें सिचुएशन टेंस हो फिर एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। ऐसे में बड़े नदी नाले वैसे ही उफन रहे हैं तो लोगों को अलर्ट किया गया है, जारी किया गया है। आज पूरी दिन बरसात होती रही है, लेकिन अभी बंद हुई है, तरफ जो है कंटिन्यूअस बरसात जारी है, जिस कारण कई सड़कें जो है वो डैमेज हुई है, लैंडस्लाइड हुए हैं, मड स्लाइड्स आए हुए हैं, तो काफी दिक्कत परेशानी जम्मू फेस कर रहा है और काफी नुकसान भी देखने को नजर आ रहा है। और पुलिस ने किस किस इलाके को अपनी लगातार निगरानी में रखा हुआ है ख्वाहिश, अगर हम जम्मू की बात करें, और इसका क्या कुछ मकसद हो सकता है? देखिए, मकसद साफ तौर पर यही है कि लोगों की जाने जो है हिफाजत है, उसको हिफाजत मुहैया कराई जा सके। और पुलिस क्योंकि उनका पूरा जुरिडिक्शन एरियाज रहते हैं, अभी के समय में चनाब के लगते जितने भी एरियाज है वहां पर पुलिस ने ज्यादा गश्त बढ़ाई हुई है, लोगों को दरिया किनारे जाने के लिए रोक भी रहे हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं तस्वीरें लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं और वो कभी भी पानी की जद में आ सकते हैं। ऐसे में इन इलाकों में पेट्रोलिंग ज्यादा कर रही है और इसके अलावा जहां पुलिस को इस समय जरूरत सही हो रही है वहां पर पुलिस पहुंच के मदद करती हुई नजर आ रही है। जी। और ये भी जानना चाहेंगे, लगातार जो मौसम बना हुआ है ख्वाहिश, उसकी वजह से जम्मू के स्कूलों में कब तक जो छुट्टी है उसका ऐलान कर दिया गया है, और क्या इसको मजीद बढ़ाया जाएगा? जो ये छुट्टियां हैं ये बच्चों के लिए मजीद बढ़ सकती है क्योंकि मौसम की क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है अभी? देखिए, अभी के लिए तो 5 सितंबर तक के लिए स्कूल जितने भी निजी और सरकारी स्कूल है वो बंद रहने वाले हैं। उसके बाद वेदर को देखकर जो है अगला ऑर्डर जो है वो आएगा, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हर दिन इवनिंग के टाइम सिचुएशन को मॉनिटर करके ऑर्डर जारी किया जाता है। तो पिछले कई दिनों से अगर आप कंटिन्यूअस स्कूल बंद ही चल रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें तो लो लाइंग एरियाज में काफी ज्यादा स्कूलों में के अंदर जो है मलबा भरा हुआ है, मलबा निकाला नहीं जा सका है। कहीं लो लाइंग एरियाज की रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से खराब है, ऐसे में एकदम से बोलना मुमकिन नहीं है और वेदर की एडवाइजरी इस समय देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मौसम खुलेगा और कई सारे स्कूल के ऑडिट भी किए जाएंगे, बिल्डिंग्स को देखा जाएगा, तो बिल्डिंग अनसेफ होगी देन वहां पे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। ओवरऑल हर चीज की मॉनिटरिंग करके ही जो आपके की सिचुएशन जो है उसे मॉनिटर किया जाएगा। और आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर ने इस हवाले से क्या कुछ ऑर्डर जारी किया है?
देखिए, उनका ऑर्डर का साफ तौर पर नहीं कहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है 5 सितंबर तक के लिए, उसको देखते हुए ये 5 सितंबर तक जम्मू संभाग में स्कूल बंद करने का निर्णय रखा गया है, क्योंकि बच्चों की जाने बहुत बेशकीमती है और किसी भी तरह का रिस्क जो है इस समय प्रशासन लेने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में स्कूल बंद हो जाए, रखे जाए, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सारे स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे ट्यूशन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और मौसम ठीक होगा तो बाकी सारी चीजों को जो है ओवरकम कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस समय जाने महफूज रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जम्मू संभाग के ज्यादातर स्कूलों को इस समय बंद रखने में बेहतरी समझी जा रही है, इसीलिए ये ऑर्डर जो है निकाला गया। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। सीएम उमर ने आज बारिश से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने इंतजामिया को ऑर्डर दिए कि जमीनी सतह पर काम तेजी से किया जाए, वाटर लॉगिंग वाले इलाकों की फौरी तौर पर मदद की जाए, हसास इलाकों में वक्त रहते लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। वहीं इस मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर सकीना टू समेत दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने तमाम इलाकों की तफसीली मालूमात सीएम उमर को दी। हेल्थ मिनिस्टर सकीना टू और सीएम एडवाइजर नासिर असलमवानी ने राम मुंशी बाग वाक़िए फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और झेलम नदी के वाटर लेवल और तैयारियों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को रियल टाइम अलर्ट जारी करने, महकमों के दरमियान तालमेल बरकरार रखने और तटबंधों पर कड़ी निगरानी रखने के ऑर्डर्स दिए। साथ ही उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत पूरी तरह से पुरअज़म है। बड़ी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें तो आपको बता दें, हेल्थ मिनिस्टर सकीना टू और सीएम एडवाइजर नासिर असलमवानी ने राम मुंशी बाग वाक़िए फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और झेलम नदी के वाटर लेवल और तैयारियों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को रियल टाइम अलर्ट जारी करने, महकमों के दरमियान तालमेल बरकरार रखने और तटबंधों पर कड़ी निगरानी रखने के ऑर्डर्स दिए। साथ ही उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत पूरी तरह से पुरअज़म है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना टू और सीएम एडवाइजर नासिर असलमवानी ने राम मुंशी बाग वाक़िए फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और झेलम नदी के वाटर लेवल और तैयारियों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को रियल टाइम अलर्ट जारी करने, महकमों के दरमियान तालमेल बरकरार रखने और तटबंधों पर कड़ी निगरानी रखने के ऑर्डर्स दिए। साथ ही उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत पूरी तरह से पुरअज़म है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बारिश से पैदा जो हुए हालात है उनका जायजा लेने के लिए किस तरीके की मीटिंग की और उन्होंने इंतजामिया से क्या कुछ ऑर्डर्स दिए हैं? वेल देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो सूरत हाल थे और मौसम की वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे हम जम्मू की बात करें या यहाँ कश्मीर की बात करें, तो काफी ज्यादा मुतासर रहे हैं पानी की वजह से, क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशंस हमें यहाँ कश्मीर में भी आज देखने को मिली थी। कुछ ऐसे मुकामात थे जहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट किया गया, या कई सारे ऐसे इलाके थे जिनके अंदर जो है आज पानी भी दाखिल हुआ था। लेकिन पिछले टाइम से अगर हम देखें तो जम्मू के जो सूरत हाल जो है काफी ज्यादा मुश्किलात से जो है दो चार वहाँ के लोग थे। तो इस जमीन में जिस तरह से आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेट की पेशन गोई थी कि झेलम की जो सतह जो है वो बढ़ सकती है और उसे कहीं ना कहीं पे खतरा जो है वो लाहक हो सकते हैं। तो इस जमीन में चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी अर्ली इन द मॉर्निंग जो है एक अलग सतही मीटिंग ली थी, जिसमें कंसर्न ऑफिसर्स भी मौजूद थे और साथ साथ सकीना टू के साथ साथ जो यहाँ पे जो एडवाइजर है चीफ मिनिस्टर के वो भी नासिर सोगामी वो मौजूद थे और बाकी जितने भी कंसर्न जो मिनिस्टर्स है, एमएलए है, वो इसके साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए थे और सबसे जो है वो मालूमात हासिल की गई और प्रोएक्टिव मैनर में कैसे इन सभी चीजों को जो है सेटल डाउन किया जा सकता है अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट
कश्मीर डिवीजन में होता है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स को ऑन टोल जो है कल से ही एक्टिवली काम करने के लिए कहा गया था और लगातार जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जा रही थी, ताकि अगर कहीं पे भी कोई अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट हो जाता है तो वहां पे लोगों की सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जाए। खासतौर पर अगर हम देखें तो आज की जो सूरत हाल मौसम की रही, आज फिर तकरीबन 12 बजे से जो है यहाँ पे हमें बारिश नहीं होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से जालिम की जो सतह है वो उस हद तक नहीं बढ़ी। लेकिन अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां पे हमें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अनंतनाग की या शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पे हमें जो पानी की जो सतह जो है जालिम की वो हमें काफी बढ़ती हुई नजर आई थी। और इनफैक्ट जो ऑफिशियल्स है उनका मानना था कि एक जो है 1.5 घंटे में जो है करीबन जो है 1 घंटे में जो है वो 1.5 फीट के आसपास जो है जालिम की सतह जो है वो बढ़ रही है। और उसका जो इफेक्ट जो है वो फिर फर्दर ऑन हमें यहाँ श्रीनगर में देखने को मिल सकता था। लेकिन जो कंटेंजेंसी प्लान यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बनाए गए थे उनको एग्जीक्यूट किया गया, और जो पानी की जो सतह जैसे ही श्रीनगर का जो पैच है, जो एरिया है, जैसे ही रिवर जालिम में बढ़ना शुरू हो गया तो उस पानी को जो है फ्लड चैनल में डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि आज श्रीनगर अगर किसी भी तरीके से इस फ्लड की चपेट में आता तो उसको बिल्कुल बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम तरीके से जो है उसको डाइवर्ट किया गया, और लोगों की जो जानो माल की जो एक तहफ़्फ़ुज़ की जो एक मुहिम सरकार ने चलाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाई थी, उसको बाकायदा तौर पर कामयाब आज हुए हैं। जी। और मीर, अगर हम बात करें वाटर लॉगिंग वाले जो इलाके हैं उनकी फौरी मदद के लिए क्या कुछ हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें तो श्रीनगर के कई ऐसे मुख्तलिफ मुकामात है जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई थी, चाहे हम तेलबल की बात करें या दूध गंगा का जो एक पोर्शन है उसकी अगर हम बात करें, या कमरवारी का जो एक बैक साइड का जो पोर्शन है वहां पे हमें देखने को मिला था। कुरसू राजबाग की अगर हम बात करें तो वहां पे वाटर लॉगिंग थी, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग का जो बेसिक रीजन था ये रेनफॉल के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। बेसिकली जो रिवर जालिम की जो सतह जो थी वो बढ़ गई थी, और उसकी वजह से जो पुराने जो लोकेशंस हैं जहाँ पे पानी घुस चुका था वहां से उनको जो है इवैक्यूएट किया गया। और जैसे जिस तरह से मैं कह रहा था कि आज यहाँ पे फिर 12 बजे के बाद बारिश की सूरत हाल नहीं रही, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो एक पानी का जो एक फ्लो जो था, जो उसका जो एक कह सकते हैं कि जो उसकी स्पीड जो थी वो काफी तेज थी, और जिस वजह से जितने भी इलाकों में पानी दाखिल हुआ था वो ग्रेजुअली जो है वो खुद ही उसमें उनमें से बाहर आ गया। और हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि तेलबल का जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से अभी कुछ देर पहले हम वहां से होके आए हैं, वहां पे भी कई इलाकों में जो है पानी हमें अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जो है उस पानी की सतह जो है वो जमीन छू रही है, यानी कि वहां से भी अभी जो है पानी वापस निकल रहा है। और जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना था कि आज शाम से जो है मौसमी सूरत हाल तब्दील होंगे, हमें तकरीबन 11 तारीख तक जो है अब खास तौर पर जो है बहुत कम जो है बारिशें देखने को मिल सकती हैं, और बहुत कम लेवल पे जो है हमें इस तरह की सूरत हाल जो है बदसूरत देखने को मिल सकती है। तो उससे कहीं ना कहीं पे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सूरत हाल आज मॉर्निंग में या 12 बजे तक श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में थी, अब उस तरह की सिचुएशन नहीं है। पानी इलाकों से बाहर निकल रहा है, खासतौर पर जो डाउन लाइन जो एरियाज थे जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई थी वहाँ पे हालांकि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने पंप स्टेशंस भी लगाए थे जहाँ पे जरूरी बना था। लेकिन जो इलाके झेलम के किनारे पे बसे हुए थे वहां से ऑटोमेटिकली जैसे झेलम की रिवर की जो सतह जो है वो डाउन होती गई, और उन इलाकों से जो पानी जो है वो भी धीरे धीरे जो है वो नीचे उतरता हुआ नजर आया। और अगर हम मीर बात करें तो जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू है और उनके समेत दीगर सीनियर अफसरान जो है, और अगर हम सीएम के एडवाइजर नासिर असलम वानी की बात करें तो उन्होंने फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा कहाँ पे किया? वेल देखिए, आज जिस तरह से मौसमी सूरत हाल मॉर्निंग में काफी बदतर बन चुके थे, और उसका जो इफेक्ट जो था वो हमें करीबन 2 बजे तक काफी देखने को मिला था, और उस वक्त जो है काफी सूरत हाल तशवीशनाक बनी थी। और उस ज़मीन में अगर हम देखें तो जो मिनिस्टर सकीना इट्टू हैं उन्होंने कई सारे मुकामात का दौरा किया, और उनके हमरा उस वक्त जो है नासिर असलम वानी भी थे जो कि एडवाइजर हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के। तो उन्होंने रामंशी बाग की अगर हम बात करें वहां पे भी उन्होंने दौरा किया, या अगर हम पापोर के जो गेजिंग मीटिंग का जो स्टेशन है वहां पे भी उन्होंने दौरा किया। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम दौरा उनके साथ साथ जो है यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर का रहा, और उनके साथ जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो भी रहे। तो उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल्स का दौरा किया ताकि इंश्योर किया जाए कि अगर किसी भी एरिया में जो पानी की सतह अगर बढ़ जाती है और वहाँ पे जो इलाका मकीन है
उनको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो क्या उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं है। तो ये दो जो आज विजिट्स रहे खासतौर पर श्रीनगर में, ये काफी अहम माने जा रहे हैं, जिसमें हेल्थ को भी मद्देनजर रखा गया और साथ साथ जो यहाँ पे जो गॉल्स की जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी लगातार जो है उसकी जो सिचुएशन जो है उसको इंच टू इंच जो है वो उस पर नजर रखी जा रही थी, ताकि अगर किसी भी एरिया में पानी दाखिल होता है तो वहाँ के लोगों की जान माल का तहफ्फुज कैसे किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया, ना सिर्फ आज सकीना यतू और नासिर असरफ वानी का दौरा रहा, बल्कि साथ साथ जो डिविजनल कमिश्नर है उनके साथ डीसी जो श्रीनगर थे वो भी मौजूद थे, और उनके साथ अगर हम देखें तो मेडिकल हेल्थ की जो सेक्रेटरी है वो भी जो है उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल्स का दौरा किया ताकि इंश्योर किया जाए कि हर एक पहलू से जहां से भी एक आम नागरिक मुतासिर हो सकता है, क्या सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या उनके लिए वो इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए गए। बट लेटर ऑन आप फाइनली ये जरूर कह सकते हैं कि बिल आखिर जो सिचुएशन करंटली अभी वेदर के हवाले से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं पे स्टेबल नजर आ रही है, क्योंकि बारिश अभी दोपहर से नहीं हो रही है और खासतौर पर जो रिवर वैली की जो सतह है वो काफी नीचे आ चुकी है, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं आप राहत की जो सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। मीर उमर, ये भी जानना चाहेंगे कि अफसरों को रियल टाइम अलर्ट जारी करने के लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? वेल देखिए, अगर आप टॉप लेवल से देखें तो डिविजनल कमिश्नर ने जब अलग अलग लोकेशंस का विजिट किया तो उन्होंने सभी डीसी साहिबान को ये मुतला करके रखा हुआ था कि वो कंसर्न ऑफिसर्स के साथ राउंड द क्लॉक वो कनेक्टेड रहे और जितने भी मीटिंग पॉइंट्स है जहाँ पे झेलम की जो सतह जो है मापी जाती है उन पे वो खासतौर पर नजर रखे, और खासतौर पर वो एरिया जो कि फ्लड प्रोन एरियाज है या वाटर लॉसिंग प्रोन एरियाज है वहाँ पे जो उनकी टीम जो है वो वहाँ पे उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो करी गई थी, ताकि जो भी सूरत हाल उस इलाके पे खासतौर पर बनती है जहाँ पे पानी जल्दी चढ़ सकता है या कहीं पे भी जो बंड की जो ब्रीच है वो हो सकती है, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी की गई थी ताकि जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स है उनको इस बारे में मुतला किया जाए और बर वक्त कोई बड़ी कार्रवाई अगर करने की जरूरत पड़े तो उसको किया जाए। तो ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि ये डिविजनल कमिश्नर से ही सारी जो डायरेक्शन जो है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आज देखने को मिली, जिसमें सभी डिपार्टमेंट जो है काम कर रहे थे, चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी बात करें, रिवर पुलिस की बात करें, या अगर हम फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो अपनी टीम्स है जो मोबाइल टीम्स होती हैं वो सभी जो है आज श्रीनगर में काम करती हुई आए। ना सिर्फ हम श्रीनगर की बात करें बल्कि श्रीनगर के साथ साथ जो कुछ खास अजला थे, क्योंकि नॉर्थ में इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था लेकिन साउथ में इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला था, तो इस एरियाज में पर्टिकुलरली ज्यादा जो डिप्लॉयमेंट जो है टीम्स की वो रखी गई थी ताकि किसी भी वक्त जो है कोई भी कार्रवाई अगर करनी पड़े तो उसमें कोई भी दिक्कत लोगों को सामने ना आए और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इजीली उसको जो है एग्जीक्यूट कर पाए। और महकमों के दरमियान जो तालमेल बरकरार रखने की बात हुई है उसकी क्या कुछ अहमियत हो सकती है मीर? कल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह का कोई वेदर डिस्प्लेसमेंट होती है तो इसमें एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता है। हम खाली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो फोरकास्टिंग है या प्रेडिक्शन पे डिपेंड नहीं रख सकते, बल्कि जो ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन उसका होता है तो वो बाकी सारे अलाइड या कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका नाम अभी मैंने जिक्र यहाँ पे लिया, क्योंकि फर्स्ट एंड प्रायोरिटी यही देखी जाती है कि एक इंसानी जान को कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके कंसर्न में कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को जो है ऑन टेबल लेके, जिस मैंने जिक्र किया कि कल भी डिविजनल कमिश्नर के सदारत में जो है एक आला सतही मीटिंग ली गई थी जिसमें सभी कंसर्न ऑफिसर्स को ये बताया गया था कि वो इस सभी सूरत हाल के लिए पहले ही प्रिपेयर रहे, प्रोएक्टिव मैनर में वो अपनी जो कंटेंजेंसी जो प्लान्स हैं उसके लिए वो तैयार रहे कि चाहे किसी भी जगह पे कोई भी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो उसको पहले ही उसके निपटने के लिए उसके इंतजाम किए जाने चाहिए। तो ये कल से ही पूरा सिस्टम जो है कश्मीर में चल रहा था, जिसकी वजह से हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल मैनर में जो है बिल्कुल एक मीटर्ड, जिसको हम कह सकते हैं मीटर्ड मैनर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आज यहाँ कश्मीर में काम किया है, जिसकी वजह से एक बड़ा खतरा जो कहीं ना कहीं पे आज शराबी सूरत हाल जो बनने वाली थी यहाँ पे उससे लोगों को यहाँ पे बचाया गया। और लार्जर लेवल पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं यार ये जरूर है कि जो एरियाज खासतौर पर रिवर झेलम के साथ सटे हुए थे वो डेफिनेटली इफेक्ट हुए, लेकिन अगर आप लार्जर फ्रेम में देखते हैं तो आपको मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो ड्राई देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 150 लोकेशंस ऐसी थी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया था कि ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से अवाम की हिफाजत के लिए क्या कुछ यकीन दिलाया गया है?
कल देखिए, जिस तरह से आज यहाँ पे हिकमत अमली अपनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के एमएलए जो है हमें हर इलाके में विजिट करते हुए देखने को मिले। उन्होंने अपने जो कंसर्न जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे उन लोगों से मुलाकात की। जो लोगों के पास बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादातर एक्यूरेट और इंफॉर्मेटिव होती है। उनके पास बेसिक ग्राउंड के हवाले से सूरत हाल मालूमात उनको पता होती है कि किस पॉइंट से जो है ब्रीच हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस इंसिडेंट से ही लोकेलिटी जो है उस बात को आइडेंटिफाई कर पाती है। तो एमएलए का ऑन ग्राउंड सड़कों पे होना, उन एरियाज में होना, लोगों से बातचीत करना, उस इंफॉर्मेशन को एडवाइजर तक पहुंचाना और एडवाइजर का सीएम के साथ उन सभी चीजों को लेकर एक तालमेल क्रिएट करना, अकॉर्डिंग टू दैट जो डिपार्टमेंट्स है उनसे उन एग्जीक्यूशन प्लान्स को एग्जीक्यूट कराना, उसका एक ग्राउंड रिजल्ट जो है वो करंटली हमें देखने को मिल रहा है। अगर आसमान कहीं ना कहीं पे बादलों से हट चुका है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो हमारी जो सरजमीन है, ये जमीन जो है ये भी खुश्क नजर आ रही है। तो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक मेजर रोल रहा है, उनके उन एग्जीक्यूशन प्लानिंग्स का रोल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने लगातार 24 आवर जो है इसको लेकर काम किया है, उसका रिजल्ट जो है ऑन ग्राउंड डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि हमें सड़कें, हमें यहाँ पे जो इलाके हैं वो ज्यादातर जो है हमें खुश्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रीच कहीं पे हुआ नहीं। डिप्लॉयमेंट ऑफ टीम्स जो है हर इलाके में रखी गई थी, और किसी भी जगह पे अगर कोई भी सिचुएशन होती तो वहां पे पुलिस के जरिए जो है वहां पे असिस्टेंस ली जा रही थी, मदद की जा रही थी, लोगों को इवैक्यूएट किया गया, रेस्क्यू किया गया। और कहीं पे भी ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है जिसमें ये कह सकते हैं कि आज अगर कहीं पे कोई मौसमी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थी तो उससे कोई जानी या माली नुकसान जो है बड़े स्तर पर जो है यहाँ पे हुआ है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीर। रियासी जिले में भारी बारिश की वजह से साराबगा में रहने वाले नासिर अहमद का मकान ढह गया और परिवार वाले बेघर हो गए। हालांकि इंतजामिया मदद करने में जुटा हुआ है। मेरे पास यही मकान था, वो तो गिर गया है। बर्तन शर्तन वो भी सारे मकान के नीचे आए। मैंने बच्चे मुश्किल से बचा दिया, अपना सारा सामान इसके लिए नीचे इस मकान के नीचे आया। अब मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि मुझे कुछ टेंट शेंट दिया जाए रहने के लिए। रियासी डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने राहत बचाव के काम के दौरान बड़ी लापरवाही देखी है। दरअसल राहत बचाव के दौरान 13 अफसरान गैर हाजिर पाए गए, जिनमें 8 बीडीओ समेत दीगर अफसरान शामिल है। डीसी ने सबको नोटिस देकर वजाहत की मांग की है। इंतजामिया ने वार्निंग दी है कि इस परेशानी की घड़ी में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ अमन शर्मा जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे, रियासी जिले में भारी बारिश के चलते साराबगा में रहने वाले एक रिहायशी नासिर अहमद का मकान ढह गया है, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है अमन? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि रियासी जिले में लगातार 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। रियासी जिले के मोहर डिवीजन के सारबगा इलाके में एक घर धस गया, क्योंकि जो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जो घर है जो कोलैप्स हुआ है, जिसमें नजीर अहमद जी का जो घर था और वो उस वक्त घर हो गया। लेकिन हमने जो एसडीएम मोहर उनसे बातचीत की है, उन्होंने बताया कि इन्हें अब जो नजदीकी स्कूल है उन जी रियासी जिले में भारी बारिश की वजह से साराबगा में रहने वाले नासिर अहमद का मकान ढह गया और परिवार वाले बेघर हो गए। हालांकि इंतजामिया मदद करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, रियासी जिले में भारी बारिश की वजह से साराबगा में रहने वाले नासिर अहमद का मकान ढह गया और परिवार वाले बेघर हो गए। हालांकि इंतजामिया मदद करने में जुटा हुआ है। लगातार बारिश से गिर रहे हैं मकान, राहत बचाव काम में इंतजामिया मसरूफ। आपको बता दें, रियासी जिले में भारी बारिश की वजह से साराबगा में रहने वाले नासिर अहमद का मकान ढह गया और परिवार वाले बेघर हो गए। हालांकि इंतजामिया मदद करने में जुटी हुई है।
अमन, जानना चाहेंगे भारी बारिश के चलते सारा बग्गा में रहने वाले नासिर अहमद का मकान ढह गया है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? जी, लगातार 24 घंटों से बारिश, जैसे आपने बताया कि आपको पहले भी खबर बता रहे हैं कि जम्मू में अलग अलग जिलों में बारिश जारी है। रियासी जिले में भी लगातार 24 घंटों से बारिशों का सिलसिला जारी है। रियासी के सब डिवीजन मोहर के सालबका इलाके में एक घर धंसने की खबर निकल के आ रही है, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नासिर अहमद जी का पूरा घर धस गया, जिसमें उनके खाने पीने के सामान और कुछ जो पर्सनल डॉक्यूमेंट थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो भी उस जो सब डिवीजन मोहर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि उनको हर संभव मदद की जाएगी और उन्हें फिलहाल नजदीकी जो स्कूल है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बताते जाए सब डिवीजन मोहर में और कई जो घर डैमेज होने की खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बताते जाने की रियासी जिले में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी स्लो हो गई, जिसके कारण किसी से भी संपर्क करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जो क्या इंटरनेट सर्विस डाउन हुई है। इस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उसी के बीच जो रियासी के साथ बग्गा इलाका में एक खबर निकल के सामने, एक बहुत दुखद खबर है, क्योंकि एक गरीब घर था जिनका ये घर था और इनके यही घर था, कच्चा था, लेकिन जो मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते इनका घर कोलैप्स हुआ है। और प्रशासन की बात कर रहे हैं तो प्रशासन ने उनको रेस्क्यू कर दूसरे इलाके में फिलहाल शिफ्ट कर दिया है। और अगर हम अमन बात करें, जो रियासी की डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक है, उनने राहत बचाव के दौरान कुछ की गैर हाजिरी देखी है और बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है अमन? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। उसी को देखते हुए आज शाम को ही डीसी रियासी निधि मलिक जी ने एक आर्डर निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया कि 8 जो है और कई अलग अफसरान जो कि विदाउट इंटीमेशन के छुट्टी पे थे और उन्होंने बिना बताए छुट्टी ले ली थी, जिसके कारण जी उन पर आर्डर निकाला गया। उनसे एप्लीकेशन वाली है कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार सड़क धंसने की जहाँ भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, उसी के बीच इतनी बड़ी जो लापरवाही माने इसको कि अफसरों के द्वारा की गई है, उसी को देखते हुए डीसी रियासी निधि मलिक ने आज शाम को ऑर्डर निकाला है, जिसमें 8 वीडियो में कई और अफसरान पे भी कार्रवाई हुई है। जी, और अगर हम बात करें, डीसी ने सबको नोटिस देकर वजाहत की मांग की है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्योंकि आपको बताइए कि वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। रियासी जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जम्मू कश्मीर के हर जिलों से ज्यादा हुई है, क्योंकि बारिश के कारण जो जिनको रेस्क्यू करना है, जहाँ अलग जो आप सुविधाएं बोले या उनको शिफ्ट करना है, काफी परेशानियां रही, क्योंकि पहाड़ी जिला और ना होने के कारण जहाँ में भूस्खलन काफी जगह पे हुआ है, तो बिना वजह छुट्टी जो इन अधिकारियों ने ली थी, उसके चलते हुए जो निधि मलिक ने आज शाम को ऑर्डर निकाला है, जिसमें 8 वीडियो समेत कई और लोगों को भी नोटिस सर्व किया है और उन्हें कहा है कि विद इन 7 डेज आप इसका जवाब दे, नहीं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई रियासी निधि मलिक भी कर सकते हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन। राजौरी के सुंदरबानी इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। कांगरी गांव में भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया और मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई। जैसे ही हादसा पेश आया, मकामी लोग और हिंदुस्तानी फौज मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीमों ने पूरी कोशिश की, मगर अफसोस दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। काफी मशक्कत के बाद दोनों लाशें मलबे से निकाली गई हैं। इलाके में मातम पसरा है और बारिश से बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। राजौरी में भारी बारिश के सबब मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दुख का इजहार किया। साथ ही मुतासिर परिवार के तई इजहार ताजियत किया। वहीं सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया।
बड़ी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें तो आपको बता दें, राजौरी में भारी बारिश के सबब मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दुख का इजहार किया, साथ ही मुतासिर परिवार के तई इजहार ताजियत किया। वहीं सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। राजौरी में भारी बारिश के सबब मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दुख का इजहार किया, साथ ही मुतासिर परिवार के तई इजहार ताजियत किया। वहीं सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बारिश से मकान गिरने से मां और बेटे जाँ बहक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गहरे दुख का इजहार किया, मुतासरा खानदान के लिए ताजियत का पैगाम दिया। हुकूमत ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बारिश से मकान गिरने से मां और बेटे जाँ बहक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गहरे दुख का इजहार किया, मुतासरा खानदान के लिए ताजियत का पैगाम दिया। हुकूमत ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एक बार आपको फिर बता दें तो राजौरी में भारी बारिश के सबब मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दुख का इजहार किया, साथ ही मुतासिर परिवार के तई इजहार ताजियत किया। वहीं सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बारिश से मकान गिरने से मां और बेटे जाँ बहक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गहरे दुख का इजहार किया, मुतासरा खानदान के लिए ताजियत का पैगाम दिया। हुकूमत ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिले के काजीगुंड में अनंतनाग जिले के कंजीगुंड में NH-44 पर रोड बंद होने की वजह से फंसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए मुफ्त लंगर का इंतजाम किया गया। ये पहल एसएसपी साहिल संगल के निगरानी में हुई, जिनके साथ एसपी मुमताज भट्टी, एसडीपीओ कंजीगुंड अयाज मंसूर और एसएचओ कंजीगुंड नजीर अंद्राबी भी मौजूद रहे। इस टीम ने सेल्फ अरेंजमेंट्स का मुआयना किया और यकीन दिलाया है कि ड्राइवर्स को हर मुमकिन मदद फराहम कराई जाएगी। और रास्ता बंद है। JNK पुलिस और कुलगाम पुलिस, DSP साहब, SSP साहब, उनके हम शुक्रगुजार हैं। हमारा बहुत साथ देती है JNK पुलिस, मैं यही कहना चाहता हूँ जी। और अपने कुलगाम पुलिस में जो खाना है वो फ्री दे रहे हैं और फ्री बोला है उन्होंने, जब भी आओ इधर तो मुआवजा कराया जाएगा फ्री खाना। जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। हमारा रास्ता बंद है बड़े दिन से, तो आज हमें उन्होंने खाना मुहैया कराया गया और हर तरफ हर मुश्किल में हमारे साथ पुलिस खड़ी है। मैं अपनी तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को पुलिस को सलाम करता हूँ। और इधर हम अभी जे माउंट व्यू ढाबा है और जे SSP कुलगाम एडिशनल SSP और जे DSP साहब, SHO साहब काजीगुंड जे आए हुए हैं और हमारे सभी ड्राइवरों को खाना खिलवा रहे हैं और साथ में पूरा देख रहे हैं किसी को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हो। और हमारे साथ कोई हमारी जो परेशानी है उनके लिए हमारे को पूछा, अगर किसी चीज की आपको कोई जरूरत पड़ती है, कोई गाड़ी में सोने की, जहाँ कोई बिस्तर की कमी है, बोलते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। ये बोलते हैं अभी कल भी जे सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक रखेंगे और आज भी जे इन्होंने बोला कि 8 बजे तक आपको इधर को खाना मिलेगा। जो भी ड्राइवर आएगा, किसी को किसी चीज की कोई परेशानी होगी तो उन्होंने बोला कि ढाबे वालों को बताना, जब खुद आपको इंतजाम करेंगे। और इधर गाड़ी लेके आया था, 7-8 दिन हो गए इधर ही, और
इधर काजीकोट में रुके हुए हैं और कुलगाम पुलिस वालों ने इधर लंगर लगाया है और एसएसपी और डीएसपी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ये लंगर लगाया है। सबके लिए शुक्रिया और अपना अपना लंगर ग्रहण करें और खाते जाए चलते हैं। आज पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, हम सब लोग को यहाँ पे फ्री में खाना खिलाया। हाँ जी, बहुत बहुत आभार पुलिस का, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई हमारे को पुलिस आने से। खुद साहब आ गए, एसपी साहब आए, सब लोगों को फ्री में खाना खिलाया, बहुत मदद किया था। सांबा जिले के सुम के गौरन में आर्मी हमला खातून के लिए मददगार बन के सामने आई। जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान खातून के घर वालों ने इंतजामिया से राब्ता किया और इंतजामिया ने इंडियन आर्मी को मदद के लिए भेजा। आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर की मदद से खातून को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल पहुंचाया। हमला खातून के पति ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। तो 4-5 बजे पहुंच गई कामठा में। फिर उन्होंने पता नहीं जीपीएस कैमरे में ड्रोन चाट के फोन किया होगा। फिर हेलीकॉप्टर आया, हमारा तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया था। शाम को 11 बजे फोन किया था आर्मी वालों ने, आप घबराना मत, हम सुबह 4-5 बजे हेलीकॉप्टर जहां आवाज आएगी वहां आ जाना, हम आपको ले जाएंगे। तो हमने मुश्किल से रात गुजारी, घर में भी खाना वाना भी कुछ नहीं था, क्या खाना खाना था, होश नहीं थी किसी को भी। 1-2 बंदे और साथ में आगे थोड़ा हौसला हो गया कि नहीं चलो कुछ होगा। तो फिर सुबह जब लिफ्ट गई आर्मी वालों ने, उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करेंगे, बीती रात से ही सांबा जिला में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले जो है वो उफान पर है। और सांबा सोम मार्ग की बात करेंगे कि भूस्खलन के कारण जगह जगह पर पसियां गिरी हुई है, मलबा सड़कें बीचों बीच है, सड़कें बंद है और लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है वो पूरी तरह से कट चुके हैं। और इस बीच एक गर्भवती महिला जो बीमार थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं महिला के बीमार के चलते जो है नदी नाले उफान पर होने के कारण जो है उस महिला को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। घर के सदस्यों ने जो है कि जिला प्रशासन को संपर्क किया और मौके पर वहां पर अगर हम बात करेंगे, भारतीय सेना पहुंचती है। हेलीकॉप्टर की मदद के द्वारा जो है कि गर्भवती महिला को जो है जो जिला अस्पताल हॉस्पिटल में जो है इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। और अब जो है महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और घर के सदस्य जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने आर्मी का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया है और इस गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं। तो इस बीच जो है भारतीय सेना जो है वो मददगार बनकर जरूर जो है वो सामने आती है। और सांबा जिला में भी ठीक इसी तरह से एक गर्भवती महिला को जो है पहाड़ी इलाके से जो है अस्पताल जो है कि भारतीय सेना ने जो है एयरलिफ्ट कर जो है वो अस्पताल में जो है दाखिल कराया है। और अब जो है महिला का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने फिर से रोजमर्रा की जिंदगी तबाह कर दी है। डोडा जिले के कई इलाकों में लैंडस्लाइड के हादसात सामने आ रहे हैं। नीलगंगा नदी के पानी ने हालात को और बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। इंतजामिया ने कहा कि जहां मुमकिन है वहां साफ सफाई का काम तेजी से जारी है, लेकिन अगर भारी बारिश जारी रहती है तो और लैंडस्लाइड के इम्कान है। बारिशें हो रही हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लड के आसार आए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत सारे मकानात के डैमेज हुए हैं। और जो 26 तारीख को फ्लड आया था उसके बाद 2 दिन की राहत मिली थी और आज जो दोबारा से 2 दिन से जो बारिशें हो रही हैं उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा यहाँ पे एक फिश पॉन्ड भी है, उस पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरीके से पूरी जितना भी भद्रवाह और चिनाब वैली है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम बहुत परेशान हो गए, दरियाओं में नालों में पानी चढ़ गया है, जिसकी वजह से रोड भी बंद हो गए हैं, स्कूल भी बंद किए गए हैं, कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं। और गरीब जो हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो भी परेशान है, वो भी अपने घरों में बंद है, ना वो दिहाड़ी लगा सकते हैं, ना अपने बच्चों को कुछ खिला सकते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि वो थोड़ा
गरीब आवाम को भी देखे और बाकी जो भी प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, बीमार है, कोई डिलीवरी वाला है, कोई कुछ है, उसको भी वो अच्छी तरह से जांच। 2 दिन से मुसलसल तेज बारिश की वजह से जहां नीलगंगा एक बार फिर उफान पर है, वहीं शहर के 4 दीगर नदियों में पानी की खतरनाक रफ्तार की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स और जमीन के धंसने की इतला मिली है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने लोगों को बिला वजह घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। कामरान खान, जी मीडिया, भदरवा। वादी कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गई हैं, जिससे लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलवामा जिले के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान परा खुद ग्राउंड पर पहुंचे और मुतासिर इलाकों का दौरा किया। एमएलए ने मुतासिर खानदानों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है और लोगों से सतर्क रहने और इंतजामिया के जरिए की गई एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। अभी हम यहाँ पिंगना से जो रास्ता बुंडीपोरा जाता है, ये पूरी भर चुकी है, पूरा पानी भर चुका है। जो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो भी सबमर्जेड है और रोड भी ब्लॉक है। तो इस सूरत हाल में हमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इस्तिजा है कि वो फौरी रेस्क्यू के लिए जो हमारे यहाँ पास में एक गांव है बुंडीपोरा, वो सबमर्जेड है, वहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। अभी अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर वो पीक सेशन चल रहा है अभी, लेकिन ये सब नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह की तरफ से है और हम उसके बंदे हैं और हम उसी के यहाँ सर्वसुजूद है। ये हमारा स्कूल है, मैं आया था सुबह सवेरे, मैंने सोचा वहाँ स्कूल के कुछ कागजात वागजात कुछ सामान है उसको सेफ जगह पर ले जाऊँ, लेकिन जब देख रहा हूँ तो सैलाब ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली थी। आप देख रहे हैं, खुद आप देख रहे हैं, विजुअल्स आप देख रहे हैं, देखो कितना पानी आ रहा है। वो 2014 की वो सैलाबी सूरत जो थी वही याद आ रही है इस वक्त, उस जैसा सैलाब लग रहा है हमें। ये फसल वो तबाह हो गई। अब जो घर वाले यहाँ बेचारे रुके पड़े हैं, कुछ अंदर ही है, कुछ निकल गए हैं। इस वक्त गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है उनका रेस्क्यू किया जाए और उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए, उनको कहीं सेफ जगह पे ले जाया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर मैं जिला पुलवामा की बात करूं तो जिला पुलवामा में भी कल शाम से ही लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर है। और अगर हम नाले रोमशी की बात करें तो नाले रोमशी में पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिला पुलवामा के कुछ इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस वक्त हम आपको लाइव विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई नदी नाला नहीं है, कोई दरिया नहीं है, बल्कि जिला पुलवामा को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाला रास्ता है जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला पुलवामा में भी लगातार कल शाम से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और अभी भी जो है बारिशें हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं पे जो इलाके में नदी नाले हैं या अगर हम दरियाओं की बात करें तो उनमें पानी का बहाव बढ़ गया है। नाले रोमशी की अगर हम बात करें तो नाले रोमशी में पानी का इतना ज्यादा बहाव बढ़ गया है कि जिला पुलवामा के कुछ इलाके जो है वो पूरी तरह से डूब गए। और अगर हम फसलों की बात करें तो फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिला पुलवामा में जो है जिला प्रशासन की जानिब से कंट्रोल रूम जो है वो एस्टेब्लिश किए गए और जगह जगह पर जो है ज्वाइंट टीम्स जो है वो मुतहरिक की गई है ताकि ऐसे सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए और लोगों को जो है इस सिचुएशन से निकालकर सेफर प्लेसेस की ओर ले जाया जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे इलाके के लोग जो है वो हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल करके जो है इस सड़क को पार कर रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो डंपर आ रहा है, लोग उस पर सवार होके इस रास्ते को पार कर रहे हैं क्योंकि रास्ते पे पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ये जो रोड है इस पर ट्रैफिक पूरी तरह से सस्पेंड हुआ है। अगर जिला पुलवामा के हम गुंडीपुरा इलाके की बात करें, गुरसोरसू इलाके की बात करें या फिर कोयल मगलपुरा इलाके की बात करें या दीगर जो इलाके नदी नालों पर रहने वाले जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे पानी जो है पूरी तरह से बढ़ गया है और लोग जो है वो सेफर प्लेसेस की ओर एक हो रहे हैं। और लोग जो है वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो नेटवर्क यहाँ पे डाउन हुआ है उसको फिर से बहाल किया जाए ताकि इस सिचुएशन में कनेक्टिविटी बनी रहे। फिलहाल जिला प्रशासन की जानिब से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है और लोगों से गुजारिश की गई है कि वो अननेसेसरली अपने घरों से बाहर ना आए
और जो कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किए गए, अगर मदद की जरूरत है तो वो उन फोन नंबर पर राबता कायम कर सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। श्रीनगर वाक़िया हजरत बल दरगाह को आज रेनोवेशन के बाद दोबारा खोल दिया गया है। दरगाह में अब नई मीनारों की सजावट की गई है। वहीं JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने इफ्तिताही तकरीब में शामिल रही। प्रसाद योजना के तहत दरगाह इलाके को अकीदतमंदों और सयाहों के लिए बेहतर सहूलात के साथ लाइस किया गया, जिसमें नए पार्किंग, पैदल पाथ, वॉशरूम, बेहतर रोशनी और एक जदीद टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शामिल है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत बल दरगाह में हजारों अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ेगी। वक्फ बोर्ड की सदर डॉक्टर दरख्शान ने कहा कि आने वाले दिनों में अकीदतमंदों के लिए और भी सहूलात फराहम कराई जाएंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले अकीदतमंदों के लिए दरगाह में नाइट स्टे का भी सहूलात किया जाएगा। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जरिए 2014 में शुरू की गई तीर्थ यात्रा पुनर्दर और स्पिरिचुअल हेरिटेज प्रमोशन कैंपेन योजना के तहत मंजूर किए गए 46 मंसूबों में से एक ये भी थी। मेरे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है कि अल्लाह ने ये नेक काम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के हिस्से में रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों ने टीम वर्क किया और आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए खोल दिया गया, क्योंकि हर दिल चाहता था कब रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरबार खूबसूरत और बाज़ीनत बने। तो इसका इंतज़ार हर एक को था। कोशिश थी हमारी, रात दिन हमने एक किया। आप जानते हैं मैं रातों को यहाँ से निकली, मेरे तमाम लोग यहाँ से रातों को निकलते थे। यही कोशिश रहती थी कि इसको खूबसूरत बनाया जाए। हमने अज़सर नौ इसकी तामीर अंदर से की। एक तो होती है रेनोवेशन, हमने रिकन्स्ट्रक्ट इसको किया और आपके सामने है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।